हेलो, नमस्कार, आदाब और सलाम। मैं हूँ असद मिर्ज़ा, लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम विश्व दर्पण। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमरीकी सदर की जानिब से ईद के मौके पर मुनक्किद किए गए रिसेप्शन की। लेकिन उससे पहले हम आपसे गुज़ारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो जैसे ही यूट्यूब पर अपलोड हो, उसका नोटिफ़िकेशन फ़ौरन आपके इनबॉक्स तक पहुँच जाए। तो आइए अब बात करते हैं। गुज़िश्ता मंगल यानी 3 मई को अमेरिका के वाशिंगटन शहर में व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से ईद के पुरमसर्रत मौके के ऊपर मुनक्कद किए गए एक रिसेप्शन की। ऐसा नहीं है कि ये पहला मौका है कि जब किसी अमेरिकी सदर ने ईद के मौके पर कोई रिसेप्शन या इस्तकबालिया दिया हो। ये रविश बिल क्लिंटन के ज़माने में शुरू हुई थी और डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में भी जारी रही। लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान कोरोना वबा की वजह से ये महफ़िल मुनक्किद नहीं की गई थी और गुज़िश्ता साल सदर जो बाइडेन ने एक वर्चुअल इस्तकबालिया होस्ट किया था और ज़ूम के ज़रिए उन्होंने दुनिया भर के लाखों मुसलमानों के साथ इसमें शिरकत की थी। 3 मई को वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में मुनक्किद किए गए इस रिसेप्शन में सदर जो बाइडेन ने मुल्क के सैकड़ों मुसलमान गवर्नमेंट लीडर्स, कांग्रेस के मेंबरान, सीनेट के मेंबरान और आला गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मदऊ किया था। इसके अलावा मुस्लिम समाज के बहुत सारे नुमाइंदा चेहरे इस रिसेप्शन में नजर आए। इस्तकबालिया में अपनी तकरीर के दौरान सदर जो बाइडेन ने कहा कि किसी को भी किसी शख्स के साथ इम्तियाजी सलूक बरतने का हक हासिल नहीं है और ख़ास तौर पर मजहबी बुनियादों के ऊपर। उनका कहना था कि किसी को भी किसी दूसरे के साथ मजहबी बुनियादों के ऊपर तफरीक करने का हक हासिल नहीं है। साथ ही साथ उनका कहना था कि आज का दिन हमारे लिए इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारे मुसलमान तशद्दुद के शिकार हो रहे हैं और हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि ना तो किसी के साथ कोई इम्तियाज हो और ना ही उसके खिलाफ तशद्दुद का इस्तेमाल हो। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम आज ईद का त्यौहार पुरअमन तौर के ऊपर मना सकें, उन्होंने कहा कि आज मुझे वो मुसलमान भी याद आ रहे हैं जो किसी वजह से ईद का त्यौहार मनाने के काबिल नहीं है, खास तौर से चीन के उइघुर मुसलमान और बर्मा के रोहिंग्या मुसलमान, जो कि वहाँ के अंदरूनी सियासी हालात की वजह से इस त्यौहार को उसके रस्मी अंदाज में मनाने से कासिर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें उन चीज़ों की भी निशानदेही करनी चाहिए जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ये त्यौहार मनाने के काबिल नहीं है और इनमें शामिल है भुखमरी, तशद्दुद, लड़ाइयाँ और मुख्तलिफ बीमारियाँ, और हमें इन सब का मुकाबला करना चाहिए। अपनी तकरीर में सदर जो बाइडेन ने ये भी कहा कि हमें अमरीकी समाज में मुसलमानों के कंट्रीब्यूशंस को सराहना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने मौजूद हैं और हमें ख़ास तौर से उन चैलेंजेस का सामना मुस्बत तरीके से करना चाहिए और उनको अपनी सोसाइटी से ख़त्म करने के लिए अहद लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे मुल्क में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ ख़ास तौर पर टारगेटेड तशद्दुद जो है वो जारी है और हमें इसके खात्मे के लिए बहुत तेज़ी से कोशा होना चाहिए। अपनी तकरीर में कुरान शरीफ का जिक्र करते हुए सदर जो बाइडेन ने कहा कि कुरान शरीफ में इस बात का जिक्र आया है कि लोगों को इंसाफ के लिए मजबूती के साथ खड़े होने की ज़रूरत की तलकीन की गई है और ये पैगाम हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमें कौमों और कबीलों में इसलिए बांटा गया है ताकि हम एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर तौर के ऊपर जान सकें। इस तकरीब में सदर जो बाइडेन के अलावा उनकी अहलिया डॉक्टर जिल बाइडेन और पाकिस्तानी निजात गुलकारा अरूज आफ्ताब ने भी शिरकत की। इस मौके पर अरूज आफ्ताब ने 13वीं सदी के फारसी शायर मौलाना जलालुद्दीन रूमी की नज्म वायदा पेश की, जिसका मफहूम ये है कि चाहे मेरा जो भी हाल हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबाहात के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने इस तकरीब में शिरकत की और उन सब का ये कहना था कि सदर जो बाइडेन की जाने से मुनक्किदा ये तकरीब अमेरिका में मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन और उनकी सलाहियतों को मंजर आम पर लाने में एक पॉजिटिव रोल अदा करेगी। सदर जो बाइडेन के अलावा
दुनिया के दीगर मुल्कों के सरबराहान ने भी इस मौके पर लोगों को ईद के पैगाम भेजे। कैनेडियन सदर जस्टिन ट्रूडो ने अपने पैगाम में कहा कि ईद का मौका हमें अपने खानदान के अफराद और दोस्तों के साथ मिलजुल कर खुशी मनाने का एक मौका है, और इसके साथ ही साथ वो हमें ये भी याद दिलाता है कि हमें अपने अलावा उन लोगों के बारे में भी फिक्र करनी चाहिए जो हमसे कम नसीब याफ्ता है, और उनको हर तरीके से मदद करनी चाहिए। इस मौके पर बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने भी अपने ट्वीट में कहा कि ईद का पुरमसरत मौका हमें ये याद दिलाता है कि हमें समाज के उन लोगों के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं जो हम आरे जैसे खुश नसीब नहीं हैं। अब सवाल ये आता है कि क्यों आखिरकार अमेरिका के सदर ईद के मौके के ऊपर कोई रिसेप्शन या इस्तकबालिया देते हैं। उनके नाक़दीन का कहना है कि एक जानिब आप अमेरिका को पूरी दुनिया में हुकूक इंसानी या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हुए देखते हैं, दुनिया भर के अंदर जंगें शुरू करने का या जंगों को भड़काने का काम करते देखते हैं, और दूसरी तरफ साथ ही साथ फिलिस्तीन और इजराइल के मामले के ऊपर पूरे तरीके से अमेरिका इजराइल की हिमायत करता नजर आता है। लेकिन जब कोई मौका आता है तो वो इन मौकों के जरिए क्या हासिल करना चाहता है। तो हमें यहाँ पर ये याद रखना चाहिए कि सियासत अपनी जगह है, वहां पर अमेरिकी तकाजे क्या हैं, अमेरिकी एस्पिरेशंस या अमेरिका के कमर्शियल गोल्स क्या हैं, वो एक अलग चीज है। और समाज में हम आहंगी पैदा करना, एक डाइवर्स सोसाइटी के अंदर इंक्लूसिवनेस पैदा करना, ये वो चीजें हैं जो कि अमेरिका या मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में उन प्रोग्राम्स की कड़ी हैं जिसके जरिए मुसलमानों को हर मुल्क के मेन स्ट्रीम या उसके आमधारे में जोड़ने की कोशिश की जाती है। और जहां तक इस तरीके की तकरीबात को तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश है तो वो कई मरतबा बेजा नजर आती है, क्योंकि ये तकरीबात जो हैं वो हमारे सकाफती या कल्चरल लेवल के ऊपर काम करती नजर आती हैं ताकि मुसलमानों को उनका हक तमाम मुल्कों में दिया जा सके। जबकि जो पॉलिसीज जिसके ऊपर अमेरिका की तनकीद की जाती है या अमेरिका को उसमें मुलविस पाया जाता है, वो उसके पॉलिटिकल या सियासी गोल्स के अलावा उसके कमर्शियल गोल्स भी हैं, और दोनों में मुनासबत पैदा करना एक मुश्किल काम है। लेकिन हमें इस बात की तारीफ भी करनी चाहिए कि इन सब के बावजूद अमेरिका और दूसरे यूरोपीय ममालिक में इस बात को भी तस्लीम किया जाता है, और उसके लिए वहाँ के सियासतदान कोशा भी होते हैं कि हम किस तरीके से एक इंक्लूसिव सोसाइटी कायम कर सकते हैं, जो चीज़ हमें अब आज के मौजूदा हिंदुस्तान में बहुत कम नजर आ रही है, जहां पर कि सिर्फ तफरीक का काम बहुत तेजी से चल रहा है। आपस में प्यार मोहब्बत और मेल जोल को बिल्कुल हर तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। सदर जो बाइडन की जानिब से मुनक्कद किए गए इस इस्तकबालिये और मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में वहाँ के सरबराहान की जानिब से जो पैगामात जारी किए गए हैं, उनसे एक मुस्बत मैसेज या मुस्बत पैगाम हम सब तक पहुँचता है और वहाँ के सियासतदानों को तक भी पहुँचता है। उम्मीद सिर्फ ये की जानी चाहिए कि ये पैगामात प्रैक्टिकल वे में नाफिज किए जा सके। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय से जरूर आगाह करें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।